हाय एवरीवन, मेरा नाम सुजाता है और मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं लोगों को एक हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल जीने के लिए एनकरेज कर सकूं। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जिससे कि हम एक हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो कदम है वो है हमारा खाना पीना। जी हाँ, हमारा खाना पीना। अगर हम चाहें तो अपने खाने पीने से ही, अपने खाने पीने के बदलाव से ही अपने आप को 90 to 95% ठीक रख सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में वो बताने वाली हूँ आपको। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी ये वीडियो को पूरी देखेंगे, जिससे कि आप मेरी आने वाली वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ। इसमें जो भी मैं बातें आपको बताऊंगी उसकी बहुत ही बेसिक जानकारी है। अगर आप वो बेसिक जानकारी अच्छे से ले लेंगे तो मेरी सारी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारा खाना पीना, तो हमारे खाने पीने में हमें ऐसा क्या बदलाव करना पड़ेगा। हमें बदलाव करना पड़ेगा जो हम खा रहे हैं आज, यानी कि गेहूँ, चावल, सूजी, मैदा और उसी से बनी हुई चीज़ें, या दूध ले कह सकते हैं, या चीनी कह सकते हैं, इसी से बनी हुई चीज़ें हम खाते हैं और बाहर बाज़ार में भी हमें वही खाने को मिलती है। तो इससे अलग हटके ऐसा क्या है जो हम खा सकते हैं, वो है हमारा पारंपरिक अनाज। जी हाँ, हमारा पारंपरिक अनाज मतलब हम उसको आप पुराना अनाज या मोटा अनाज भी कह सकते हैं। आज गांव दराज में कई जगह वो खाया जाता है, लेकिन अगर हम शहरी जगहों की बात करें तो शहरी जगहों पे लोग बहुत कम उसे खाते हैं। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये भी पुराने अनाज में या मोटे अनाज में ही आते हैं। इसको आप साबुत अनाज भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इन्हें मिलेट कहते हैं। मिलेट आपने नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपने शायद इसको खाया नहीं होगा, और हो सकता है कई लोगों ने खाया भी हो। लेकिन मैं किस मिलेट की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ और भी उच्च कोटि का अनाज, वो भी मिलेट में ही आता है और उसको हम कहते हैं सिरीधान्य मिलेट। जी हाँ, सिरीधान्य मिलेट। और ये चैनल जो है, मैंने डॉक्टर खादरवली से प्रेरित होकर, उनके लाइफस्टाइल से प्रेरित होकर बनाने का फ़ैसला किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और आगे लोगों तक पहुँचाएंगे, जिससे कि लोग एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मिलेट क्या हैं और वो कैसे दिखते हैं। तो मैं आपको बता रही थी मिलेट के बारे में। मिलेट मतलब हमारा पारंपरिक अनाज। पारंपरिक अनाज इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्रेन है, ये जो मिलेट्स हैं, ये करीबन 4000 साल पुराने हैं। जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन ये 4000 साल पुराने हैं और इसका जो वर्णन है वो हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हम ग्रेन की मैं आपको कैटेगरी बताती हूँ कि हम ग्रेन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। पहली कैटेगरी पॉजिटिव ग्रेन, सेकंड कैटेगरी न्यूट्रल ग्रेन और थर्ड कैटेगरी नेगेटिव ग्रेन। जी हाँ, पहले हम पॉजिटिव ग्रेन की कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे। पॉजिटिव ग्रेन क्या है? पॉजिटिव ग्रेन में वो सारे मिलेट्स आते हैं जो सिरीधान्य मिलेट्स के अंदर आते हैं। अब सिरीधान्य मिलेट को हम उच्च कोटि का ग्रेन भी कह सकते हैं, अनाज भी कह सकते हैं, और एक चमत्कारी अनाज भी कह सकते हैं। तो ये हमारे शरीर में हमारी भूख को तो शांत करता ही है, हमें सेटिस्फाइज तो करता ही है, साथ साथ हमारे रोगों को भी ख़त्म करने की पूरी ताकत है इसमें। वो कैसे है? क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर की मात्रा है वो और अनाजों से कहीं ज़्यादा है। इसमें जो फाइबर की मात्रा है, अगर हम देखें तो 8 से 12% तक का फाइबर इसके अंदर होता है। और इस अच्छी फाइबर की मात्रा की वजह से ये जो भी ग्लूकोज रिलीज़ करता है वो एकदम से हमारे ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज़ नहीं करता है। इसके ग्लूकोज को रिलीज़ होने में कम से कम 6 से 9 घंटे तकरीबन ये लेके चलता है कि इतने घंटे में बॉडी के अंदर धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज़ होता है। तो हमारा शरीर असल में बना ही इसी तरह से ग्लूकोज को लेने के लिए है, धीरे धीरे लेने के लिए बना है। एकदम से हमारे शरीर को ग्लूकोज लेने के लिए हमारे शरीर की संरचना नहीं हुई है। अगर हमारा शरीर धीरे धीरे ग्लूकोज लेता है, धीरे धीरे खून में हमारे ग्लूकोज जाता है, तो तभी हमारे शरीर के सभी ऑर्गन हेल्दी रह सकते हैं।
और हेल्दी रह सकते हैं और लंबे समय तक काम कर सकते हैं। ठीक स्थिति में लंबे समय तक हमारे शरीर के सारे ऑर्गन काम कर सकते हैं अगर हमारा शरीर इस तरीके से ग्लूकोज लेता है तो ये होता है सिर्फ सिरिधान्य के साथ ही। अगर आप सिरिधान्य मिलेट्स खाते हैं तो आपको जो एक इंसान को जो पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं एक इंसान को मजबूत बने रहने के लिए या फिर अपनी दिनचर्या का काम करने के लिए, वो सब इसके अंदर मौजूद है। जैसे कि इसके अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी मात्रा में होते हैं, इसके अंदर अमीनो एसिड्स अच्छी मात्रा में होते हैं, फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में होते हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज, विटामिन्स, मिनरल्स सभी कुछ पाया जाता है। ये एक पोषकता का भंडार है जिसको अगर आप लेते हैं तो आपको और किसी ग्रेन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ शायद मेरे शरीर में कुछ कमी रह गई हो, मैं कुछ और भी खा लूँ। हाँ आप खाएं, फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, लेकिन ग्रेन के रूप में इससे बेस्ट कुछ नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ और आगे अपनी वीडियो में यकीन दिलाऊंगी अगर आप देखते हैं तो। अब मैं सेकंड ग्रेन के ऊपर बात करती हूँ। सेकंड ग्रेन कौन सा है? तो मैं आपको बता रही थी सेकंड कैटेगरी के बारे में, न्यूट्रल ग्रेन के बारे में। न्यूट्रल ग्रेन क्या है? न्यूट्रल ग्रेन में आता है जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब न्यूट्रल ग्रेन इनको कह सकते हैं। ये भी मिलेट्स ही होते हैं। तो इसको हम न्यूट्रल क्यों कहते हैं, न्यूट्रल ग्रेन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी सेहत को, अगर हम इसे खाते हैं, ये हमारी सेहत को अच्छा नहीं कर सकते पूरी तरह से, तो ख़राब भी नहीं करते हैं। जैसे कि इसके नाम से इसीलिए पता चल रहा है, न्यूट्रल रहते हैं ये ग्रेन उन लोगों के लिए सही हैं जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, जो पूरी तरह हैप्पी और हेल्दी हैं। लेकिन ऐसा आज की डेट में कोई है नहीं है, तो ये उनके लिए सही है। लेकिन अगर किसी को कोई भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ़ है शारीरिक रूप से, तो उसको सिरिधान्य मिलेट्स अपनाना ही पड़ेगा, तभी वो ठीक रह सकता है। अब न्यूट्रल ग्रेन के फाइबर की बात करें तो इसके अंदर जो फाइबर है वो 2% से लेके 4% तक होता है। और इसका ये जो ग्लूकोज रिलीज़ करता है हमारे बॉडी में, वो ग्लूकोज रिलीज़ करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं इसे ग्लूकोज रिलीज़ करने में, और जो कि सिरिधान्य मिलेट्स के मुताबिक बहुत कम है। और अगर हम नेगेटिव ग्रेन की बात करें यानी कि गेहूं और चावल की बात करें तो उसके मुताबिक तो ज़्यादा है, लेकिन सिरिधान्य मिलेट के मुताबिक कम है। तो अब आप इसके बारे में समझ गए होंगे न्यूट्रल ग्रेन के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड कैटेगरी का ग्रेन, जो कि आजकल हम सभी लोग खाते ही हैं। वो है जिसको हम नेगेटिव ग्रेन कहते हैं। नेगेटिव ग्रेन में क्या आता है? नेगेटिव ग्रेन में गेहूँ आता है, गेहूँ से बनी सूजी आती है, मैदा आता है, चावल आते हैं, और सभी किस्म के चावल आते हैं, चाहे वो रेड राइस हो या ब्राउन राइस हो या मोटा राइस हो, जो भी जिन जिन प्रांतों में राइस खाया जाता है वो सभी नेगेटिव ग्रेन में आते हैं। इनको हम नेगेटिव ग्रेन क्यों कहते हैं? इन्हें हम नेगेटिव ग्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर फाइबर कंटेंट ना के बराबर होता है। इसके अंदर फाइबर कंटेंट मात्र 0.2 से लेकर 2% तक होता है, 0.2 या 1% तक ही होता है। इससे ज़्यादा इसके अंदर फाइबर नहीं होता, और जिसकी वजह से इतना कम फाइबर होने की वजह से ये जो है ग्लूकोज हमारे ब्लड में विदिन हाफ एन आवर में पूरा ग्लूकोज रिलीज़ कर देते हैं। और जैसे ही हमारे ब्लड में पूरा ग्लूकोज रिलीज़ होता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं यानी कि हमारा स्टमक, हमारा पैनक्रियाज, हमारा लिवर, हमारी स्प्लीन, हमारी किडनी, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इस ग्लूकोज को इतने कम समय में संभाल नहीं पाते हैं। और जब हम बार बार ऐसा करते रहते हैं, जैसे नाश्ते में भी वही खा रहे हैं और लंच में भी वही खा रहे हैं, डिनर में भी वही खा रहे हैं, और बाहर बाज़ार में भी वही मिल रहा है हमें, तो बार बार ऐसा होता रहता है, तो बार बार इतनी जल्दी ग्लूकोज रिलीज़ होता है और हमारा जो ऑर्गन्स है उसको संभाल नहीं पाते हैं, बार बार उनके साथ ऐसा होता रहता है, तो वो थक जाते हैं। उनको सामान्य से ज़्यादा काम करना पड़ता है ग्लूकोज को सेटल डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में।
और जब वो थक जाते, थक के वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं हमारे ऑर्गन। और जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर वो एक दिन ऐसा आता है कि वो काम करना बंद कर देते हैं धीरे धीरे। जैसे लोग बताते हैं हार्ट फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, या फिर लिवर में कोई बड़ी बीमारी हो गई, इस तरह से। और यहीं से बीमारियों की शुरुआत होती है। जी हाँ, तो मैं इसीलिए आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए आपको तीनों कैटेगरी के बारे में बताया, जिससे कि आपको पता चले कि फ़र्क क्या है सिरिधान्य मिलेट में और बाकी अनाजों में क्या फ़र्क है, सिरिधान्य अनाज में और बाकी अनाजों में क्या फ़र्क है। तो मैंने आपको इन तीनों ग्रेन के बारे में बताया। अगर कोई इंसान बार बार गेहूँ, चावल और उससे बनी चीज़ें ही खाता रहता है, तो आज जैसे हम देख ही रहे हैं, लोग सर दर्द से लेकर कैंसर तक का सफ़र तय कर रहे हैं और करते रहेंगे अगर उन्होंने अपने जीवन में बदलाव नहीं किया। हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें अपने जीवन में मिलेट को ऐड करना ही पड़ेगा। मिलेट, वो भी सिरिधान्य मिलेट्स को हमें अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगा, तभी हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो अपने चैनल की जो ये वीडियोस मैं डालूँगी, इसमें मैं ज़्यादातर आपको सिरिधान्य मिलेट से जुड़ी हुई रेसिपीज़ के बारे में ही ज़ोर डालूँगी, उसी के बारे में, उन्हीं की डिटेल के बारे में बताऊँगी। तो अभी तक इस वीडियो में आपने देखा है कि मिलेट क्या है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊँगी कि मिलेट कैसे दिखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ जो सेकंड कैटेगरी का ग्रेन है, यानी कि न्यूट्रल ग्रेन जो है, वो जैसे ज्वार है, उसको हम सोरगम भी कहते हैं, और बाजरा है उसे पर्ल मिलेट भी कहते हैं, रागी है उसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं, और इसी तरह और भी है जो न्यूट्रल मिलेट्स में आते हैं। ये ज़्यादातर लोगों ने देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनको दिखाने की वीडियो में ज़रूरत है। और जो थर्ड कैटेगरी का ग्रेन है, जिसको नेगेटिव ग्रेन बताया गया है, यानी कि गेहूं और चावल, वो तो हम सभी ने देखे हैं, वो तो सब बच्चे ने देखे हैं, तो उसको भी दिखाने का कोई मकसद नहीं है। मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ सिरिधान्य मिलेट के ऊपर। और सिरिधान्य मिलेट को दिखाने से पहले मैं आपको इसकी कैटेगरी बताती हूँ। ये 5 कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है, जो सबसे पहला मिलेट है वो है फॉक्सटेल मिलेट, और फॉक्सटेल मिलेट को हिंदी में कंगनी भी कहते हैं। और जो दूसरा है वो है बार्नयार्ड मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट को हिंदी में सांवा भी कहते हैं। और जो तीसरा मिलेट है वो है लिटिल मिलेट, लिटिल मिलेट को जो है हिंदी में वो कुटकी भी कहते हैं। और चौथा है कोदो मिलेट, कोदो मिलेट को हिंदी में कोदरा कहते हैं। और पांचवा और आखिरी मिलेट है ब्राउन टॉप मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट को हिंदी में छोटी कंगनी कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको इसको इंग्लिश और हिंदी में नाम बताए हैं, हर भाषा में इसके अपने अलग अलग नाम होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 ही भाषा में बता रही हूँ। अब मैं आपको इनको दिखाती हूँ कि ये दिखने में कैसे हैं। ये देखिए, ये हैं हमारे सिरिधान्य मिलेट्स, जिनको मैं आपको दिखाना चाहती थी। ये 5 तरीके के हैं जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया था हिंदी और इंग्लिश में, इसलिए मैंने लिखा हुआ भी है जिससे कि आप इसे दोबारा से पढ़ सकें। अब मैं आपको बताती हूँ, एक एक मिलेट को हाथ में लेके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लिटिल मिलेट है। अगर आप इसे नज़दीक से देखेंगे तो ये राउंडिश होता है और सबसे स्मॉल है। ये मिलेट सबसे छोटा है, इसकी यही पहचान है, ये सबसे छोटा होता है और राउंडिश होता है। और ये फॉक्सटेल मिलेट है। फॉक्सटेल मिलेट जो है वो पीला होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसे, ये पीला है, कलर में ये पीला रहता है। और ये पूरी तरह राउंडिश नहीं होता। और यहाँ पे ये है ब्राउन टॉप मिलेट, ये है ब्राउन टॉप मिलेट। ये कलर में थोड़ा सा ग्रीनिश होता है। शुरुआत में जब हम देखते हैं तो ज़्यादातर ये सारे एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इन्हें खाते हैं, इन्हें बनाते हैं, तो हमें फ़र्क पता चलता है। जैसे कि ये कोदरा है, कोदरा बनने के बाद भी और उससे पहले भी मोटा, सबसे ज़्यादा मोटा है ये, और ये थोड़ा सा पिंकिश ब्राउनिश इसे कह सकते हैं इसका कलर। और ये है बार्नयार्ड मिलेट, ये थोड़ा सा लिटिल मिलेट की तरह ही दिखता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से फ्लैट होता है। लिटिल मिलेट तो पूरा राउंड होता है।
तो ये थे हमारे सिरिधान्य मिलेट जिनको मैं आपको दिखाना चाहती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी कि सिरिधान्य मिलेट कैसे दिखते हैं। आपने अभी देखे हैं हर एक सिरिधान्य मिलेट को, और नाम से भी आपने जाना है कि वो कैसे दिख रहे हैं। अगर आप इन मिलेट्स को बाय करना चाहते हैं तो अलग अलग कंपनियां इसको अपनी पैकेजिंग में बनाती हैं, और अमेज़ॉन पे भी ये ईज़िली अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद सकते हैं अमेज़ॉन से आसानी से। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हर एक सिरिधान्य मिलेट की न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और वो किस बीमारी में कौन सा सिरिधान्य मिलेट ज़्यादा खाया जाता है। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो और भी लोगों को फ़ायदा होगा, वो भी अपने आप को हील एंड हेल्दी रख सकते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी अगर आपको क्वेरी है मेरी इस वीडियो में, आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, फिर मिलेंगे।